नमस्कार साथियों। जो भी 12वीं पास बेरोजगार युवा राशन की दुकान पर राशन डीलर बनना चाहता है, उनके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आपको आवेदन किस प्रकार से भरना है, उम्र और योग्यता क्या रखी गई है, प्रति माह वेतन कितना मिलेगा, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए और इसमें आपका किस प्रकार से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए बिना समय खर्च किए हुए मैं आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, तो उसको आप देखें। साथियों, ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज जिसमें आपको हमने वह स्क्रीनशॉट दिखाया है जिसमें नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ज़िले में राशन डीलर के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आप बिंदु नंबर 3 पर देख सकते हो, जिसमें आपके जालोर ज़िला है, ठीक है। उसके पश्चात हनुमानगढ़ ज़िला है, ठीक है। उसके पश्चात आपका अगला ज़िला कोटपुतली बहरोड है। उसके पश्चात अगला ज़िला जो है कि आपका अलवर ज़िला है। लगभग 4 से 5 ज़िलों में आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है। इसको लेकर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और दिखा देता हूँ, तो उसको भी आप देखें। सबसे पहले हम अलवर ज़िले की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपका 25 जून 2025 को जारी किया गया था, ठीक है। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 रखी गई है अलवर ज़िले के लिए, ठीक है। अलवर ज़िले में आप देख सकते हो कि कौन कौन सी तहसील में कितने कितने पद खाली है। यहाँ पर सूची में संपूर्ण विवरण दे रखा है। जैसा कि रामगढ़ तहसील की हम बात करते हैं, टोटल 6 पद खाली है, यानी 6 राशन डीलर की दुकानें खोली जाएगी और 6 ही डीलर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पश्चात रैनी तहसील का यहाँ पर विवरण दे रखा है। अगला हम बात करें तो राजगढ़ तहसील का विवरण दे रखा है। राजगढ़ में लगभग यूँ समझ के चले कि 21 राशन डीलर की दुकानें खोली जाएगी। उसके पश्चात मालाखेड़ा में लगभग 8 राशन डीलर की दुकान खोली जाएगी। थानागाजी में लगभग 3 राशन डीलर की दुकान खोली जाएगी। लक्ष्मणगढ़ में आपकी 6 राशन डीलर की दुकानें खोली जाएगी। कटुम्बर में आपकी 12 राशन डीलर की दुकान खोली जाएगी। गोविंदगढ़ में आपकी 4 राशन डीलर की दुकान खोली जाएगी। अलवर ग्रामीण में आपकी 5 राशन डीलर की दुकान खोली जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात अलवर सिटी में हम बात करें, मेन सिटी में, तो इसमें आपकी लगभग आगे देखिए 11 राशन डीलर की दुकानें खोली जाएगी। ये तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलिए उसके पश्चात हम अगले ज़िले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अलवर के पश्चात हम हनुमानगढ़ ज़िले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपका 27 जून 2025 को जारी कर दिया गया है, ठीक है। हनुमानगढ़ ज़िले में ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7/7/2025 दोपहर 2 बजे तक दे रखी है। यानी साथ ही अंतिम तिथि आपकी कल हनुमानगढ़ ज़िले में रखी गई है, ठीक है। हनुमानगढ़ ज़िले का भी यहाँ पर विवरण दे रखा है, जैसे कि तहसील है बादरा है, पीलीबंगा है, रावतसर है, नौहर है। लगभग 4 तहसील के लिए आपसे जो है कि ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उसके पश्चात हम अगले ज़िले की बात कर लेते हैं। हनुमानगढ़ के बाद हम राजस्थान के जालोर ज़िले की बात कर रहे हैं। यह नोटिफिकेशन आपका 17 जून 2025 को जारी कर दिया गया था। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2025 रखी गई है। सॉरी साथियों, यहाँ पर आपकी ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, 17 जुलाई 2025 आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। जो है कि जालोर की जो भी तहसील है, जैसे कि सायला है, और भीनमाल है, ठीक है। उसके पश्चात जसवंतपुरा है और चितलवाना है, साचौर है, रानीवाड़ा है, जालोर है, भागोड़ है, भागोड़ा, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर जो है कि इनका विवरण दे रखा है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है आवेदन कर सकता है। जालोर के पश्चात हम नेक्स्ट ज़िले की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट ज़िला हम जैसलमेर की बात कर रहे हैं। जैसलमेर का नोटिफिकेशन आपका 19 जून 2025 को जारी कर दिया गया था। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 रखी गई है। जो भी जैसलमेर के स्थायी निवासी हैं और जो इच्छुक है राशन डीलर की भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए, तो 14 जुलाई 2025 से पहले पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तहसील दे रखी है जैसलमेर ज़िले की, ठीक है, जिसमें फतेहगढ़ है, रामगढ़, सम, बनियाना बनियाना बनियाना, पोखरण, ठीक है। तो लगभग 9 जगह यहाँ पर दे रखी है। 9 आपके जो है कि राशन डीलर की दुकानें खोली जाएगी। चलिए उसके पश्चात एक ज़िला और बचा है, उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नवीनतम ज़िले कोटपुतली बहरोड। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 26 जून 2025 को जारी कर दिया गया था। इसके लिए भी ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 रखी गई है। जो भी कोटपुतली बहरोड के स्थायी निवासी है और जो इच्छुक है आवेदन करने के लिए, तो 25 जुलाई 2025 से पहले पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। कोटपुतली बहरोड की जो भी नवीनतम तहसील हैं, जिसमें कि नारायणपुर, बानसूर, बहरोड, नीमराणा, मांडन, पावटा, विराटनगर, कोटपुतली बहरोड। जो भी इच्छुक युवा है या फिर महिला है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रखी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लगभग क्या बोलते हैं 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है कोटपुतली बहरोड में। जो भी महिला उम्मीदवार 12th पास कर रखा है वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो साथियों हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है कि योग्यता और उम्र क्या रखी गई है, उसके पश्चात आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए और ऑफलाइन आवेदन आपको किस प्रकार से करना है उसको भी आप देखें। यहाँ पर साथियों ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। सबसे पहले हम उम्र की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष दे रखी है और अधिकतम आयु 45 वर्ष दे रखी है, ठीक है। यानी 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के सभी युवा बेरोजगार साथी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात हम योग्यता की बात कर रहे थे, तो बिंदु नंबर 13 पर आपको योग्यता के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। यदि किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो आवेदन कर सकता है। उसके पश्चात किसी के पास RKCL यानी राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा कि उसकी जल्दी इसमें जॉब लग जाएगी। उसके पश्चात आपके पास 2 या 3 महीने वाला जो आपका RSIT कोर्स का डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो आप उसको बाद में बनवा सकते हो। उसके पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हो 12वीं पास उम्मीदवार को भी जो है कि पत्रों का आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी जो 12वीं पास महिला और पुरुष है वो भी इसमें आवेदन कर सकती है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो साथियों जो योग्यता दे रखी थी बेसिक, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि सर ऑफलाइन आवेदन के लिए किस प्रकार से आवश्यक दस्तावेज चाहिए, तो उसको भी आप देखें। ऑफलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले पहचान या पता के लिए आप अपना राशन कार्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी आप सीधा सीधा यूँ समझिए राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी। उसके पश्चात 10वीं 12वीं या फिर RSIT है तो RSIT की फ़ोटोकॉपी, अन्यथा आपको 10वीं और 12वीं की फ़ोटोकॉपी लगानी है। उसके पश्चात आय या फिर हैसियत प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए की राशि। यानी साथियों कहने का मतलब ये है कि आपसे सिक्योरिटी के तौर पर सरकार 1 लाख रुपए की राशि आपसे लेगी, जो कि आपको बाद में वापस दे देगी जब भी आप जॉब छोड़ना चाहते हो। तो 1 लाख रुपये आपसे यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर जमा किए जाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और 10 रुपये की आपको उस पर नोटरी भी करवानी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपका एक शपथ प्रमाण पत्र भी लगेगा। उसके पश्चात दुकान या गोदाम, यानी आपको फ़ोटो भी देनी है कि इस जगह पर आप अपनी जो है कि राशन की दुकान खोलना चाहोगे, ठीक है, तो उसकी फ़ोटो या फिर नक्शा आप दे सकते हो। उसके पश्चात अन्य प्रमाण पत्र, जैसा कि आपके पास कोई
यदि आप विकलांग हो तो विकलांग सर्टिफिकेट लगाना है। यदि आप विधवा हो या फिर आपने डिवोर्स वगैरह ले रखा हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना है। बैंक विवरण के लिए आप अपने खाते की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हो। आवेदन शुल्क या रसीद, क्योंकि आप सभी को पता है कि आवेदन शुल्क आपका इसमें 100 रुपये लगने वाला है, तो आवेदन शुल्क की रसीद आपको ज़रूर लगानी है। ठीक है। उसके पश्चात उम्र प्रमाण पत्र के लिए आप अपनी 10वीं की अंक तालिका लगा सकती हो, क्योंकि इसमें आपकी 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, जिसके आधार पर आपकी उम्र का निर्धारण किया जाता है। ये तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब जो मेन मुद्दा है कि सर इसमें जो है कि ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, आवेदन का प्रारूप दिखाएं और कहाँ पे जमा करवाना है, कहाँ पे ऑफलाइन आवेदन मिलेगा, तो उसको मैं आप देखें। साथियों, ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको जिला कलेक्टर ऑफिस जाना है। ये ऑफिस आपके ज़िले में आपको देखने को मिलेगी, बाकी तहसील स्तर पर आपकी ऑफिस होती नहीं है। जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचने के पश्चात आपको वहां पर 100 रुपये का एक आपको आवेदन मिलेगा। ठीक है। वे आवेदन का प्रारूप आपको उनसे ले लेना है। उसके पश्चात आप स्वयं भी उस आवेदन को भर सकते हो, या फिर जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं उसके माध्यम से भी आप अपना आवेदन भरवा सकते हो। जैसे आप अपना आवेदन भर लेते हो, उसके पश्चात आपको जो हमने अभी पिछले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है उसकी संपूर्ण फोटोकॉपी आपको उस आवेदन के साथ संलग्न करनी है और आपको वहाँ पर जमा करवा देनी है। हम आपको एक बार ऑफलाइन आवेदन का भी प्रारूप दिखाएंगे। उससे पहले हम कुछ एक जो इम्पोर्टेंट बिंदु रह गए थे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बातें ये रहेगी, यदि पुरुष आवेदन कर रहा है तो उसको 1 लाख रुपए की हैसियत राशि जमा करवानी है। यदि महिला आवेदन करनी है तो न्यूनतम 25,000 रुपये की हैसियत राशि जमा करवानी होगी। और ध्यान रहे कि जिनके पास 1/1/2015 यानी 1 जनवरी 2015 से के बाद 2 से अधिक संतान है तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। यानी किसी के पास 3 बच्चे हैं 2015 के बाद, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल 2 ही बच्चों वाला का जो है कि आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक बार ऑफलाइन आवेदन का भी प्रारूप दिखा दूंगा, तो उसको मैं आप देखिए। चलिए, यहाँ पर मैं आपको ऑफलाइन आवेदन के प्रारूप की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। चलिए, यहाँ पर आपके सामने ऑफलाइन आवेदन का प्रारूप आपके सामने देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि आवेदन प्रारूप का मूल्य आप सभी को पता था कि 100 रुपये था, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। उसके पश्चात आपको सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर फ़ोटो लगा देनी है। नॉर्मल बेसिक दे रखा है, इसमें आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए आवेदन का विवरण। ठीक है। उसके पश्चात जाति या वर्ग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आवेदक का पता, निवास। ठीक है। आवेदक की प्राथमिकता श्रेणी। ठीक है। उसके पश्चात ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत से आप आवेदन कर रहे हो। ध्यान रहे जिस ग्राम पंचायत से आप आवेदन कर रहे हो उस ग्राम पंचायत का आपको स्थायी निवासी होना जरूरी है। आप दूसरी ग्राम पंचायत से आप अपना आवेदन नहीं कर सकते हो। यदि आपने आवेदन कर दिया तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात आगे हम और देखते हैं इसमें। चलिए, उसके पश्चात यहाँ पर साथियों जो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के बारे में दे रखी है, जो भी आपने योग्यता कर रखी है उसका विवरण आप यहाँ पर दोगे। ठीक है। जैसा कि आपने 10वीं कर रखी है तो 10वीं का विवरण आपको देना है। 12th कर रखे तो 12th का, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, सभी का विवरण आपको यहाँ पर देना है, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है। ठीक है। उसके पश्चात संतान का आपको यहाँ पर विवरण देना है। ठीक है। क्योंकि संतान वाला विवरण देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसके पास 3 संतान हैं उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिसके पश्चात 2 ही संतान हैं उनका आवेदन यहाँ पर जो है कि ले लिया जाएगा। क्योंकि 1 जनवरी 2015 से बाद यदि किसी के पास 3 संतान हैं तो उनका आवेदन रिजेक्ट होगा, और 1 जनवरी 2015 से पहले यदि किसी के पास 3 संतान है तो उनका आवेदन ले लिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे और हम इसमें देख लेते हैं। उसके पश्चात साथियों आपको यहाँ पर एक जो है कि
घोषणा पत्र भी लगाना है। ठीक है, वो संपूर्ण जानकारी आपको जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर वहां पर मिल जाएगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जहाँ जाकर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो यदि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रही हो तो। ये तो मैंने यहाँ पर आपको जानकर दे दी है। अब बात कर लेते हैं कि सर इसमें हमें वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, तो वेतन के तौर पर जैसा कि इसमें कुछ ऐसा इतना डिस्क्राइब नहीं कर रखा, लेकिन जहाँ तक हमने जांच पड़ताल की है तो लगभग इसमें आपका एक कमीशन रहता है। ठीक है, यानी आप जितना अनाज वितरण कर पाओगे उस आधार पर आपका कमीशन रहता है। तो यूँ मान के चले कि महीने में लगभग आपका 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति माह आप यहाँ पर बेसिकली कमा सकते हो। ठीक है, तो लगभग राशन डीलर की दुकान पर जो डीलर होते हैं वो 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति माह आराम से कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हालांकि कुछ ज़िलों के आवेदन पहले भर गए थे और कुछ ज़िलों के आवेदन अभी भी आना बाकी हैं। जैसे ही अन्य ज़िलों के आवेदन आएंगे तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। बाकी तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई योजना के साथ। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत।